नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने संसद में अंबानी के बेटे की शादी का मुद्दा क्यों उठा दिया और कैसे बवाल कट गया। पीएम मोदी की कुर्सी की तरफ हाथ करके चरणजीत चन्नी क्या बोल गए और उसके बाद बीजेपी को जब आईना दिखाने लगे बजट को लेकर, तो मोदी सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के दादा को लेकर क्या बोला, जिसके बाद संसद में रवनीत बिट्टू और चरणजीत चन्नी के बीच मोहल्ले वाली लड़ाई का माहौल हो गया और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पहले आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी की कुर्सी की तरफ हाथ करके क्या बोलते हैं रवनीत बिट्टू, जो कई सांसदों के दर्द को दिखाता है, जो संसद की हकीकत को बयां करता है। भाषण की शुरुआत में ही चरणजीत सिंह चन्नी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। माननीय चेयरमैन, मुझे लगता है कि जो ये सरकार वाले हैं 10 साल राज करके एग्जॉस्ट हो गए और अब इनके पास कोई आइडिया नहीं बचा है और कोई सिंसियरिटी भी नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा देश के बजट पे हो रही है और जब से चर्चा शुरू हुई है मैं देख रहा हूँ ना प्रधानमंत्री जी, ना होम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, आप उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, वो खाली कुर्सियों को देखो, ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री जी बैठे हुए हैं, ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री बैठे हुए हैं, ये उनका इंतजार कर रही है कि कहाँ है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। ये सिंसियरिटी है इनकी मैडम, ये सिंसियरिटी है। जी बैठे हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा शांति बना के रखिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। 10% आती नहीं है। कहाँ है इनके मेंबर, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर, कहाँ है होम मिनिस्टर, माननीय कहाँ है हमारे वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया आपने और क्या दिया। ये सिंसियरिटी है। देश पूछ रहा है, हमारे सब लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार की सिंसियरिटी क्या है। स्पीकर साहब, माननीय चेयरमैन जी, तो यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी सवाल उठाते हैं कि आखिरकार किसके लिए बोले, किसको सुनाए। पीएम मोदी संसद में नहीं है, गृह मंत्री संसद में नहीं है, वित्त मंत्री संसद में नहीं है, तो हम अपनी फरियाद किसको सुनाएं। दोस्तों, पीएम मोदी जब पहली बार संसद में आए थे तो वहां पर पूरा झुककर प्रणाम किया था संसद को। अपने सांसदों को यह प्रवचन दिया था कि संसद से गैर हाजिर नहीं होना है, संसद में ज्यादा से ज्यादा हाजिर रहना है। लेकिन पीएम मोदी खुद क्या करते हैं, जिस दिन खुद को बोलना होता है उसी दिन संसद में आते हैं, जिस दिन देश का बजट पेश होता है उसी दिन संसद में आते हैं। उसके आगे पीछे ज्यादातर दिन खुद पीएम मोदी संसद से गायब रहते हैं। कई बार विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है कि प्रधानमंत्री आखिरकार संसद क्यों नहीं आते, और आज चन्नी साहब ने खुलकर बोल दिया। उसके बाद बजट को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी क्या सवाल उठाते हैं और क्यों कहते हैं कि उधार लेकर घी पीने वाली बात है, और क्यों विदेशी कर्ज को लेकर आईना दिखाते हैं, जरा देखिए। चेयरमैन जी, 24-25 के जो बजट में एस्टीमेट दिए गए हैं उसमें 32 लाख करोड़ रुपए की आमदन दिखाई गई है और 48 लाख करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया गया है। 16 लाख करोड़ का घाटा है आमदन और खर्च में। जिस घर का 16 लाख करोड़ का घाटा होगा एक साल में, उसकी बर्बादी तय है और ये बीजेपी वाले तय कर रहे हैं। और मैं 14 लाख करोड़ इस साल कर्जा लेने की बात की गई है, 14 लाख करोड़। अगर ऐसे हर साल कर्जा लेंगे देश कहां जाएगा। आज देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो रहे हैं और बीजेपी ये हालात पैदा करने के लिए जिम्मेवार है और ये कहते हैं कि जी हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है। इमरजेंसी ये भी है
कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहाँ तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा। ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है, अरे 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 फीलिंग ले लो, फीलिंग ले लो। गद्दारी का मूल्य मिला है आपको, इसकी फीलिंग ले लो, अच्छा लग रहा है। तो यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी रवनीत बिट्टू पर कटाक्ष करते हैं। जब रवनीत बिट्टू उनको बीच में टोकते हैं तो उसके बाद चरणजीत चन्नी कहते हैं कि गद्दारी वाली फीलिंग ले लो, गद्दारी का मूल्य मिल गया है, सत्ता में बैठने की फीलिंग मजे लो। तो ये कटाक्ष जब करते हैं उसके बाद लड़ाई वहां तक पहुंच जाती है कि मामला बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाता है। संसद में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अंबानी के बेटे की शादी को लेकर क्या बोला चरणजीत चन्नी ने। जब चन्नी यहां पर इमरजेंसी की बात कर रहे थे कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अपना जिक्र करते हैं कि उनके बेटे की शादी का हिसाब किताब मांगा जा रहा है। और क्या कहते हैं जरा सुनिए। और हजारों करोड़ रुपए शादी पे लगा। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो सुनो सुनो, माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे। और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है और प्रधान जी बुके लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहां बुके लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे हैं। कोई बात नहीं, क्या क्या बेचोगे? सारे एयरपोर्ट, जहाज बेच दिए। आप देश की संपत्ति के कस्टोडियन हो, मालिक नहीं हो। तो यहां पर चन्नी आरोप लगाते हैं कि उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है, अंबानी अडानी को सब कुछ दिया जा रहा है, और जिक्र करते हैं कि मुझसे मेरे बेटे की शादी का हिसाब लिया जाता है कि लंगर में क्या खर्च हुआ था, जबकि गुरुद्वारे में मैंने शादी की थी। और प्रधानमंत्री अंबानी की बेटी की शादी में पहुंच जाते हैं बुके लेकर। दोस्तों, इसके बाद रवनीत बिट्टू के साथ क्यों लड़ाई हो जाती है? क्यों आखिरकार चन्नी कहते हैं कि आपने पार्टी के साथ गद्दारी की तो अपने दादा का अपमान कर दिया? और किस तरह मामला पर्सनल हो जाता है, सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। वो वाला सीन देखिए जब रवनीत बिट्टू और चरणजीत सिंह चन्नी बेहद पर्सनल हो गए। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और मैं बस एक बात करके
बोलिए बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश माननीय राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ, माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे, उनको बुलाइए। वो पंजाब से आए तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। दोस्तों, इसके बाद हालात बेहद संभाले मुश्किल हो जाते हैं। आसन के लिए एक दूसरे पर फफ्तियां कसी जाती हैं, बीजेपी के सांसद हंगामा करते हैं और उधर से विपक्ष वाले हंगामा करते हैं। और उसके बाद जैसे मोहल्ले की लड़ाई में होता है कि आजा तू आजा, उधर से बिट्टू, इधर से चन्नी, और क्या सीन होता है जरा देखिए। माननीय चेयरमैन जी, बैठो राजा। अरे बोलूंगा, उसको बिठाओ, अपने आदमी बिठाओ। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आज, अरे सुनो भैया, बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, ये देखिए बिट्टू इधर से निकल के आ रहे हैं कि जैसे मानो लड़ने आ रहे हो। ये आप देखिए किस तरह सीन हो जाता है, दोनों तरफ से सांसद आने लगते हैं एक दूसरे से, जैसे मोहल्ले की लड़ाई होती है। देखिए बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे मत जाइए। इधर से चन्नी साहब यहाँ पर तेवर दिखाते कि आजा देख लेंगे। तो इस तरह का माहौल सदन में हो जाता है और उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या सांसदों को ऐसे पर्सनल होना चाहिए? हालांकि यह भी बड़ा दिलचस्प है कि आज चरणजीत सिंह चन्नी ने संसद में जो बातें बोली, वो पिछली सरकार में रवनीत सिंह बिट्टू बोला करते थे। जब वो कांग्रेस सांसद हुआ करते थे तो मोदी सरकार की ऐसे ही शब्दों में खिंचाई किया करते थे और आज उन्हें इन बातों का बुरा लग गया। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।